हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में साथियों व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। और भाई आज अगर एक टॉपिक के ऊपर अपने डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या जो ज़्यादा सोचने की आदत हमारी वो क्या हमारी खुशी छीन रही है, या फिर यूँ कहें कि जो ओवर थिंक करने की जो आदत है हमारी या जिन भी लोगों की, वो क्या हमारी खुशी को छीनती है भाई। तो भाई बिल्कुल ये सही बात है। अमूमन होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से सोचने लगते हैं जो अपने जीवन में घटित हो रही होती हैं, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई तुक ही नहीं होता सोचने का। तो ऐसी बातों को सोच सोच के हम इतना बड़ा अपने दिमाग में एक टैबू बना लेते हैं कि भाई उसका रिजल्ट क्या होगा या उसका वो चीज़ें आगे जाके कैसे होने वाली है भाई उसका पता नहीं होता। लेकिन अपने दिमाग में इस तरीके से इमेजिनेशन नेगेटिव तरीके से उसके दिमाग में फिट कर लेते हैं कि भैया उससे जो प्रेजेंट में ज़िंदगी जी रहे होते हैं या जो खुशी की ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, वो फिर अपन नहीं जी पाते। यानी कि आने वाले 5 साल के बारे में या 10 साल के बारे में या 20 साल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सोच के कि तब ऐसा होगा तो अब कैसा होगा, तब ऐसा इस टाइम पे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उस टाइम पे वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरीके की थिंकिंग को सोच सोच के भाई हम प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं, और साथ के अंदर वो जो सोच है उस सोच को मतलब उस पॉइंट को इतना नेगेटिव कई बार अपन इतने सोच लेते हैं कि भाई कि उसका रिजल्ट एट द एंड भी फिर नेगेटिव ही आता है। तो कई बार बहुत जगह मैंने पढ़ा है, लेकिन वो भी सही है बात, मतलब कि जिस तरीके की सोच आप किसी पॉइंट के बारे में, जिस तरीके की सोच जिस तरीके की चीज़ों के बारे में रखते हो, कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस तरीके की चीज़ें होने में। यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी ए चीज़ को लेकर आप उस ए चीज़ को अगर पॉजिटिव नज़रिए से देखते हो या फिर उसके बारे में पॉजिटिव बात करते हो, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई उसके रिजल्ट कल को पॉजिटिव निकलेंगे। चाहे वो किसी भी फील्ड की बात होके देख लो भाई, कोई बिजनेस की बात होके देख लो, चाहे कोई पढ़ाई से रिलेटेड देख लो, किसी एग्जामिनेशन की बात देख लो, किसी भी चीज़ की बात देख लो। और कई बार अपन ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट को लेके, किसी बी पॉइंट को लेके अपन इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना मतलब उस चीज़ के बारे में ऐसा इस तरीके से नेगेटिव पे नेगेटिव सोचते रहते हैं कि एट द एंड उसके चांसेस इतने हाई हो जाते हैं नेगेटिव होने के कि आखिरकार कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव उस तरीके में जाती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये है कि अगर किसी भी पॉइंट के बारे में पहली बात तो कोशिश करो अच्छा सोचने की। फिर दूसरी चीज़, मतलब इस तरीके से भी ना सोचो कि भाई प्रेजेंट को ख़राब कर लो। तीसरी चीज़, फिर इतना नेगेटिव या इतना बुरा भी मत सोचो कि जो बुरा सोचने की आदत इस तरीके की हो जाए कि अपनी खुशियाँ ख़त्म हो जाएं, या जिस तरीके की ज़िंदगी अपन अब जी रहे हैं या खुशी के पल जो भगवान ने अब दिए हैं उसको भी भविष्य को सोच के या उस पॉइंट को सोच कर या और थिंक करके प्रेजेंट को अपन ख़राब कर लें भाई। तो इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए भाई। तो यही बात थी भाई आज दिमाग के अंदर। चलो वो बहुत सारी पॉइंट आते रहते हैं दिमाग के अंदर, तो आज इस बात पे बातचीत करनी थी कि क्या छोटी छोटी बातें जो हैं या जो ओवर थिंक करने की जो अपनी आदत है वो अपने को इस तरीके की कई बार हो जाती है कि अपनी खुशियाँ छीन लेती है। हम जो खुशी जीना चाहते हैं या जिस प्रेजेंट को अपन अच्छे से जीना चाहते हैं या प्रेजेंट को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं भाई, कई बार उस फ्यूचर को सोच के या फिर वो जो चीज़ जो कभी शायद होगी नहीं, या फिर वो जो चीज़ जिसका कोई मायने ही नहीं होते, या फिर वो जो चीज़ जिसका हो सकता है कि अपन जो सोच रहे हैं उसका कल को उल्ट हो, या फिर वो जो चीज़ जिसके बारे में अपन आज ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हो सकता है उसका बिल्कुल ऐसा हो जाए, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाए। यानी कोई भी कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है जिस व्यक्ति के लिए अपन गलत सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा हो, मतलब कुछ भी एक बार बहुत बात बोल रहा हूँ। तो उसके लिए पहले नेगेटिव मत सोचो भाई, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव ना सोचो, अच्छे सोचने की कोशिश करो और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। हाई चांसेस होते हैं भाई कि उसका रिजल्ट फिर पॉजिटिव निकले। तो ये बात थी भाई। और इसके बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में या इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को क्या विचार है भाई, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। और क्या इस तरीके की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इन दिनों, क्या आपको पसंद आ रही हैं या फिर बोरिंग लग रही हैं भाई, आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि मैं ज़्यादा बाहर ट्रैवलिंग भी नहीं कर पा रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और कुछ चीज़ें बाहर शूट नहीं कर पा रहा। तो
क्या इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर थोड़ा मिक्सअप चलना चाहिए। और मेरा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर या इस तरीके की चीज़ें तो ये कह रहे हैं मैं कहीं मिक्स सेटअप कर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार मेरे को और थोड़ा सा समय चाहिए भाई। और लेकिन वीडियो रेगुलर आ रही हैं, आपको पता है वीडियो में कोई वो नहीं है, कुछ भी हो जाए वीडियो रेगुलर आती रहेंगी भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और किस टॉपिक के बारे में या कौन सा पॉइंट आपको पिंच करता है, कौन सी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाए, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो भाई। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको कल नई वीडियो नए ब्लॉग के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।